गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और ऐसे बच्चों के लिए जिन बच्चों को इंग्लिश का अर्थ निकालना नहीं आता। तो इस वीडियो क्लास में हम लोग अर्थ निकालना सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, इसके अलावा कुछ ज़रूरी मीनिंग सीखेंगे। आपको बता दूं, जब आप इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करिएगा तो कुछ कोड पे गौर करिएगा। कोड का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द जो कि इंग्लिश में बार बार आते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोड। तो आपको कोड में भी फोकस करना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है एक करेजियस डियर की है, यानी एक बहादुर साहसी हिरन की कहानी है। तो हम लोग कहानी की करते हैं शुरुआत। अ डेंजरस, अ डेंजरस। देखिए आपके सामने लिखा है ओ यू एस आखिरी में, तो ओ यू एस को पढ़ते हैं हम लोग अस, और पहले क्या लिखा है? डेंजर। तो अगर हम इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। अ डेंजरस टाइगर, टाइगर का मतलब होता है बाघ। अ डेंजरस टाइगर यानी एक खतरनाक बाघ। वॉज, वॉकिंग, वॉकिंग। मैं आपको बता दूं, कभी भी हमारा लिखा हो WAL के तो उसे हम लोग पढ़ेंगे वॉक। अगर लिखा हो TAL के तो उसे हम लोग पढ़ेंगे टॉक। यानी जो हमारा एल होता है वो साइलेंट होता है। यानी हमें पढ़ना है वॉक और टॉक, हमें वाल्क और टाल्क नहीं पढ़ना। ये ऐसे शब्द हैं जो कि आपको इंग्लिश में बार बार मिलते हैं। अ डेंजरस टाइगर वॉज वॉकिंग, यानी एक खतरनाक चीता या बाघ टहल रहा था। इनका मतलब होता है में। कहाँ पे? ड्रियरी, ड्रियरी। ड्रियरी का मतलब होता है हमारा भयावह। वुड्स, वुड्स। वुड्स का मतलब होता है हमारा जंगल। फॉरेस्ट का भी मतलब होता है जंगल, लेकिन वुड्स का भी मतलब क्या होता है? जंगल। यानी एक खतरनाक टाइगर क्या कर रहा था? टहल रहा था। कहाँ पे? ड्रियरी वुड्स, यानी भयावह जंगल में। अब देखिएगा हमारी एक बड़ी मीनिंग है, तो उसे कैसे पढ़ेंगे? टुकड़ों में। SUDDEN, इसे पढ़ेंगे हम लोग सडन। LY को पढ़ते हैं ली, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे सडनली। आपको बता दूं, इंग्लिश में कभी भी आपको दो अक्षर एक साथ मिल जाए तो उसे केवल एक ही बार पढ़ना है। यानी यहाँ पे डी दो बार लिखा है, उसे पढ़ेंगे केवल हम एक ही बार। यानी क्या पढ़ेंगे उसे? डा। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, अचानक से। ही शॉ, ही सॉ, उसने देखा। आ PLUMP को पढ़ेंगे हम लोग प्लम्प, प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है मोटा। फैट का भी मतलब होता है मोटा, और प्लम्प का भी मतलब होता है मोटा। ही सॉ अ प्लम्प डियर, यानी उसने क्या देखा? एक मोटा हिरन देखा। किसने देखा? टाइगर ने। टाइगर। अब यहाँ पे हमारा बड़ा शब्द है, उसको हम लोग टुकड़ों में तोड़ेंगे। आपको बता दूं मैं, अगर कहीं पे लिखा है GST तो GST को हम लोग पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो हमारा क्या बन जाएगा ये? थॉट, यानी बाघ, यानी टाइगर ने सोचा। बाघ ने क्या सोचा हमारा? दिस, यानी यही। इज हाई टाइम, यानी हाई टाइम का मतलब होता है सही समय, यानी ये हमारा सही समय है। किसने सोचा? टाइगर ने। टू अटैक, टू अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना या आक्रमण करना। टी हमारा दो बार आया है, लेकिन इसे पढ़ेंगे कितनी बार? केवल एक बार। तो इसे क्या पढ़ेंगे? टा। दिस इज हाई टाइम टू अटैक, यानी यही सही समय है अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। ऑन का मतलब होता है पर। किस पर? ऑन अ डियर, यानी हिरण के ऊपर आक्रमण करने का ये एक सही समय है। टाइगर, चीते ने, यानी बाघ ने। अब यहाँ पे फिर से देखिए बड़ा शब्द है, तो उसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। IMME, इमी, यानी एक बार हम पढ़ना है हमें। इमी। DI को पढ़ते हैं डी, डी। ATE आपको पता है एट, इसे क्या पढ़ते हैं? एट। LY को पढ़ते हैं ली। इमीडिएटली, इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, यानी बाघ ने तुरंत। अब फिर से बड़ी मीनिंग है। EXE एग्जी, EXE एग्जी। QUTE को पढ़ते हैं हम लोग क्यूट। क्या पढ़ते हैं? क्यूट। आखिरी में लिखा है डी, तो क्या बन जाएगा? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना। टाइगर ने इमीडिएटली, यानी तुरंत, अंजाम दिया। किसको अंजाम दिया? हिज प्लान, हिज प्लान, यानी जो उसने अपनी योजना बनाई थी उसको क्या किया? तुरंत अंजाम दिया। वेन, वेन का मतलब होता है जब। अगर आपको बता दूं, अगर वेन के बाद कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है सेंटेंस के बाद में तो उसका मतलब होगा कब, लेकिन अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा तो वेन का मतलब होता है जब। डियर शॉ, जब हिरन ने देखा। दैट, कि टाइगर, यानी बाघ। इज कमिंग, इज कमिंग। वेन डियर शॉ दैट टाइगर इज कमिंग, जैसे ही हिरन ने देखा कि टाइगर आ रहा है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, यानी
डियर ने क्या देखा कि टाइगर किसकी ओर आ रहा है, उसकी ओर आ है, डियर हिरन ने। अब फिर से आ गया हमारा थॉट, यानी थॉट का मतलब सोचा। डियर ने सोचा, ओनली, ओनली का मतलब केवल, डियर थॉट ओनली। अब बड़ी मीनिंग है, देखो कोड में पढ़ते हैं हम लोग, RAGE, इसे पढ़ेंगे रेज, COU को का, क्या पढ़ना है का, करेज, यानी करेज का मतलब होता है साहस। डियर थॉट ओनली करेज, यानी केवल साहस। कैन, कैन का मतलब सकता है, सेव का मतलब बचा सकता है, ओनली करेज कैन सेव, यानी अब यहाँ पे हिरन ने दिमाग लगाया कि केवल साहस ही है जो उसे बचा सकता है। हर का मतलब होता है उसे। व्हेन, जब, टाइगर यानी बाघ, अटैक्ड। अब यहाँ पे हिरन ने सोचा कि यानी साहस ही इकलौती चीज है जो उसे बचा सकती है अटैक यानी हमले से। हर, शी मूव्ड, यानी टाइगर ने उसको ऊपर हमला किया। सी मूव्ड हर हेड, यानी जैसे ही शेर ने उसके ऊपर हमला किया, सी मूव्ड हर हेड, यानी अपना उसने सर क्या कर दिया, किस दिशा की ओर मोड़ दिया, टुवर्ड्स हिज स्टमक, स्टमक का मतलब पेट, हिज का मतलब किसका, यहाँ पे टाइगर की बात हो रही। जैसे टाइगर ने हिरन के ऊपर अटैक किया तो हिरन ने क्या किया, अपना जो सिर है वो किसकी ओर मोड़ दिया, टाइगर की ओर मोड़ दिया। एंट, और हर, हॉर्न का मतलब होता है सींग, और उसके सींग। स्टक्ड, STUCKED, स्टक का मतलब होता है फंस जाना, और जो हमारे डियर के हॉर्न थे यानी सींग थे वो क्या हो गए, स्टक हो गए, फंस गए, किस पे, इन टाइगर्स स्टमक, यानी टाइगर के पेट में, यानी जो हिरन के सींग थे वो किसके अंदर चले गए, टाइगर के स्टमक में। BLOOD को पढ़ते हैं हम लोग ब्लड, क्या पढ़ते हैं, ब्लड का मतलब होता है खून, और खून केम आउट, ब्लड केम आउट, यानी बाहर आ गया, जो खून था वो क्या हो गया, बाहर आ गया, किसके बाहर आ गया, टाइगर के बाहर आ गया। एंड टाइगर डाइट, और टाइगर क्या हो गया, मर गया। डाइट का मतलब मर जाना, कहने का मतलब जब टाइगर ने हमला किया तो हिरन भागा नहीं, हिरन ने क्या किया, अपना जो सिर है वो मोड़ दिया, किसकी ओर, टाइगर के पेट की ओर, और पेट में क्या हो गया, उसके सींग यानी हॉर्न अंदर घुस गए। द प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है सोचने की क्षमता, यानी आप किसी भी परिस्थिति में कोई अच्छी चीज़ सोच पाओ उसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड सेव्ड, यानी बच गया, द लाइफ ऑफ डियर, यानी हिरन का जो दिमाग था उसने उसकी ज़िंदगी को बचा लिया।